नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम कुछ ये क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए डैश क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए डैश का मतलब क्या है यहाँ पर, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए। पहली कंडीशन क्या है, अभी ए और बी कोई भी सबसेट है आर के, तो पहली कंडीशन करनी है। अब ए कंटेंट इक्वल टू बी है तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेंट इक्वल टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अभी हमने क्या दिखाना है भाई, अगर ए कंटेंट बी है तो दिस इंप्लाइज ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेंट और इक्वल टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, ये दिखाना है। तो मैं क्या करूँगा, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूँगा ए डैश, इसका ए डैश का कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूँगा, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए का कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लूँगा और वो इसके अंदर बी डैश के अंदर ले आऊँगा, तो ये पूरा का पूरा ए डैश किसके अंदर आ जाएगा, बी डैश के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए डैश बी एनी एलिमेंट। अब इसके अंदर क्या है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए है, तो ड्राइव्ड सेट ऑफ ए के अंदर क्या होते हैं, ए के लिमिट पॉइंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, अभी x इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। इसका मतलब x अगर इसका लिमिट पॉइंट है ए का, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एवरी नेबरहुड ऑफ x contains at least one point other than x, यानी कि x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, ठीक है ना, कंटेंड इंटरसेक्शन a माइनस में क्या x इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा 5। क्यों, देखो सिंस ए कंटेंट इक्वल टू बी, अब इस नेबरहुड का ए के साथ इंटरसेक्शन अगर नॉन फाई आ रहा है तो ये तो बड़ा सेट है बी, तो बी के साथ तो इसका नॉन फाई आएगा, मतलब एक्स माइनस में एप्सिलॉन है और एक्स प्लस एप्सिलॉन है, इंटरसेक्शन में बी के साथ कर दूँ और यहाँ पे एक्स निकाल दूँ तो भी क्या आएगा, नॉन फाई, क्योंकि ए तो और भी बड़ा सेट हो गया, यह तो इक्वल टू हो गया है, बड़ा सेट है, ठीक है ना। छोटे सेट के साथ चांस होते हैं फाई आने के, लेकिन बड़ा सेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। इसका मतलब एक्स बी का लिमिट पॉइंट है, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू किस में आ गया, बी डैश, यानी कि ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। लिया कहाँ से था, लिया था हमने x बिलोंग्स टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए से, आ कहाँ गया, ड्राइव्ड सेट ऑफ बी के अंदर। इसका मतलब क्या हो गया, ए ड्राइव्ड सेट ऑफ ए कंटेंट इक्वल टू ड्राइव्ड सेट ऑफ बी। समझ में आई बात है। ओके, अब दूसरा रिजल्ट प्रूव करते हैं। यहाँ से एक कंडीशन तो हमारी ट्रू हो गई, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, ठीक है। देखो अब दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट ये कहता है कि भाई ए यूनियन बी का ड्राइव्ड सेट इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ड्राइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो एक पार्ट तो हम सीधा सेट थ्योरी से करेंगे, कैसे, और फर्स्ट पार्ट को यूज करते हुए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अभी ए यूनियन बी, सॉरी ए कंटेंट और इक्वल टू ए यूनियन बी, ठीक है ये बात, बी कंटेंट इक्वल टू ए यूनियन बी, ये भी ठीक है बात। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, क्या, यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, क्या, अगर a कंटेंट इक्वल टू b होता है तो दिस इंप्लाइज a का ड्राइव्ड सेट कंटेंट इक्वल टू b के ड्राइव्ड सेट में होता है। तो यहाँ से भी फर्स्ट कंडीशन लगा दी, तो ये इसके अंदर कंटेंट है, तो a का ड्राइव्ड सेट किसके अंदर आएगा, a यूनियन b के ड्राइव्ड सेट में आएगा। सिमिलरली b अगर इसके सेट a यूनियन b के अंदर कंटेंट है तो फर्स्ट कंडीशन के द्वारा क्या हो जाएगा, b का a यूनियन b के डैश में आ जाएगा। ए डैश बी ए यूनियन बी के ड्राइव्ड सेट में
बी का ड्राइव सेट भी ए यूनियन बी के ड्राइव सेट के अंदर, इसका मतलब इन दोनों की यूनियन भी क्या आ जाएगी, इनके अंदर आ जाएगी। कंटेन इक्वल टू ए यूनियन बी का ड्राइव सेट, ये आ गया 1। ठीक है ना, ये एक यहाँ से हमारा सेट थ्योरी के रिजल्ट से आ गया। दूसरा क्या करूँगा मैं, अब इसको इसके अंदर दिखा देंगे। ठीक है ना, यानी कि क्या दिखा देंगे, वी शैल प्रूव दैट ए यूनियन बी, यानी ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी कंटेन इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ बी डैश। तो मैं क्या करूँगा, इसका कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है ना, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी सेट। ठीक है ना, ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी, बी एनी एलिमेंट। ठीक है ना, इसका मतलब ये ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन बी है, तो इसका मतलब एक्स इसका लिमिट पॉइंट है। सो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है ना, इसका मतलब एक्स अगर इसका लिमिट पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया अभी, सो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट वाई। ठीक है ना, वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। क्या मतलब हुआ, अगर एक्स इसका लिमिट पॉइंट है तो इसका मतलब है इसकी नेबरहुड में, एक्स की नेबरहुड में कम से कम एक पॉइंट ए यूनियन बी का जरूर होगा जो एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई होगा, यानी अदर देन एक्स। यही लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन होती है। ठीक है ना, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, अब एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट वाई बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ऐसे भी लिख सकते हैं अदर देन एक्स, यानी एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई। ठीक है ना, आप जानते ही हो ये डेफिनेशन, समझ में आई बात बच्चों? ओके, इसका मतलब देखो एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स कंटेन्स ए पॉइंट वाई, यानी कि लिखे कंटेन ए पॉइंट वाई, आइदर वाई बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, और वाई इज नॉट इक्वल टू एक्स। ठीक है ना, अगर वाई ए यूनियन बी में है तो इसका मतलब वाई या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा। बताओ, इज इट क्लियर? ठीक है बच्चों, ओके। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया अगर भाई एक्स या तो ए का लिमिट पॉइंट आएगा या फिर बी का, तो दोनों बातें लिखो भाई। क्या लिखेंगे, आइदर एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए और एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ बी। क्यों, अगर y ए का एलिमेंट है अदर देन x तो x ए का लिमिट पॉइंट बनेगा, अगर y b का एलिमेंट है अदर देन x तो y लिमिट पॉइंट बनेगा b का। तो या तो a का लिमिट पॉइंट बनेगा या b का। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हो गया अभी x किस में आ गया, या तो a ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b। क्यों, अगर भाई x या तो a का लिमिट पॉइंट है या b का, तो इसका मतलब x किस में आएगा, ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b। अब देखो x लिया कहाँ से था आपने, a यूनियन b के ड्राइव सेट से, ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन b से आ कहाँ गया, ड्राइव सेट ऑफ a यूनियन ड्राइव सेट ऑफ b। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर भाई हाँ ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी, तो इसका मतलब क्या आ गया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज a यूनियन b का ड्राइव सेट किसके अंदर आ गया, ड्राइव सेट ऑफ ए ड्राइव सेट ऑफ बी। तो फ्रॉम ए यहाँ से हम कंडीशन ले लेते हैं, ये 2 हो गया, तो लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी का ड्राइव सेट इज इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए बी। ठीक है ना, अब करेंगे हमें थर्ड कंडीशन। देखो
थर्ड, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका भी, ठीक है। अब हम थर्ड कंडीशन प्रूव करेंगे। ओके, तो देखो थर्ड कंडीशन भी बहुत ही सिंपल है। सिंपली इसको किससे प्रूव करेंगे? सेट थ्योरी से, और यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। तो क्या है देखो भाई थर्ड कंडीशन, तो थर्ड कंडीशन में क्या दिखाएंगे हमें? भाई ये है थर्ड कंडीशन है, ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट कंटेंट किसके अंदर आएगा? ए डैश, यानी कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ड्राइव सेट ऑफ बी, ठीक है ना। तो यही रिजल्ट है। ऐसा हम एग्जाम्पल भी देंगे कि भाई ये इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ओके, पहले तो इसको प्रूव करते हैं। तो देखो आप जानते हो अभी ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट इक्वल टू ए होता है, ठीक है ना, आप जानते भी हो ये ए होता है, ये बी होता है, और ये क्या है? ए इंटरसेक्शन है बी। तो ए इंटरसेक्शन बी ए के अंदर भी है और बी के अंदर भी है, ठीक है ना। तो ए इंटरसेक्शन बी कंटेंट इक्वल टू बी यूजिंग फर्स्ट कंडीशन। अगर ए कंटेंट इक्वल टू बी होता है तो ड्राइव सेट ऑफ ए कंटेंट इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ बी होता है। तो यहाँ से यूजिंग फर्स्ट कंडीशन, अगर ए कंटेंट इक्वल टू बी, दिस इंप्लाइज ड्राइव सेट ऑफ ए कंटेंट इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ बी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट किसके अंदर आ जाएगा? ए डैश के अंदर है। ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट किसके अंदर आ जाएगा? ड्राइव सेट ऑफ बी के अंदर। तो अगर ये इसके अंदर भी, ये इसके अंदर भी, यानी कि ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन और इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए, ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कंटेन इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ बी। तो इन दोनों फिर क्या आएगा? तो ये जो है ये चीज़ें इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी आएगी। भाई कॉमन पार्टी तो क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ से क्या आ गया? ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट कंटेन इक्वल टू ड्राइव सेट ऑफ ए ड्राइव सेट ऑफ बी डैश, ठीक है ना। तो ये हमारा तीसरा रिजल्ट भी प्रूव हो गया। अब क्या करेंगे? कोई एग्जांपल ले लेते हैं। अगर भाई ये ट्रू नहीं है तो क्या करेंगे इसके लिए? फॉर दिस ए इक्वल टू क्या ले लिया आपने? 2 3। ए क्या ले लेते हैं? 1 2, और बी क्या ले लिया? 2 3। इन दोनों का इंटरसेक्शन करो, ए इंटरसेक्शन है बी, कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है तो क्या आएगा? 5। तो ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है? ड्राइव सेट ऑफ 5 क्या आता है? हमेशा 5 आता है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट क्या आ गया? 5 आ गया, ठीक है ना। ओके, अब अलग अलग निकालते हैं। तो अलग अलग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? ड्राइव सेट ऑफ ए, यानी कि ए डैश क्या आएगा? जानते हो आप 1 और 2 भी इसके क्या हैं? लिमिट पॉइंट हैं, और अंदर वाले पॉइंट तो हैं ही, तो क्या आ जाएगा? क्लोज इंटरवल आ जाएगा, ठीक है ना ये। इसी तरह से ड्राइव सेट ऑफ बी क्या आ गया? बी का डैश क्या आ गया? ये 2 और 3। अब क्या करेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ गया? इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन कॉमन है? 2 है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ से नहीं है इक्वल, एक तो 5 आ रहा है, एक सिंगलटन सेट आ रहा है। तो इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट इज नॉट इक्वल टू ए का ड्राइव सेट इंटरसेक्शन बी का ड्राइव सेट, ठीक है। आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट थ्योरम थी समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर आपका यहाँ तक कंप्लीट यूनिट बन जाता है, 1.5 क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। बाकी आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट क्वेश्चन है यहाँ तक आपका, ठीक है। आई होप आपको टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, ठीक है ना। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, ठीक है ना। थैंक यू।